पूरी तरह सफेद पड़ गईं। अचानक से वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी पड़ोस में रहने वाली माया आंटी उनके घर आई। अरे, ये मेघना को क्या हुआ? ये इस तरह जमीन पर क्यों गिरी हुई है? माया ने मेघना के चेहरे पर पानी छिड़का, मगर जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए उसे छुआ तो मेघना का पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसे मानो एक जोरदार बिजली का झटका लगा हो। वो बड़ी ही फुर्ती से वहां से उठी और दीवार के सहारे जाकर चिपक गई। वो माया को देखकर घबरा रही थी। तभी गोमती का ध्यान माया के गले में पहनी रुद्राक्ष की माला पर गया। क्या हो गया मेघना तुम्हें? तुम इस तरह मुझसे घबरा क्यों रही हो? जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। इसे भेज दो यहाँ से। माया को मेघना का बर्ताव कुछ अजीब सा लगा। उसने गोमती की ओर देखा तो गोमती ने उसे इशारों से कुछ ऐसा समझा दिया जो शब्द नहीं समझा सकते थे। माया जल्दी से उनके घर से बाहर निकली और दौड़ती हुई गांव के मंदिर में पहुंची। क्या हुआ बेटी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना? पुजारी जी, वो गोमती की बेटी मेघना, उस पर कोई ऊपरी साया है। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, वरना वो साया उसे खींच कर ले जाएगा। क्या गोमती की बेटी पर कोई साया हावी है? तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। माया पुजारी जी को लेकर गोमती के घर के दरवाजे पर पहुंची तो मेघना कमरे के कोने में दुपक कर बैठी थी और दबी आवाज में कुछ बड़बड़ाते हुए दीवार को नोच रही थी। गोमती लाचार थी, इसलिए अपनी बेटी को बचाने के लिए वो अपने बिस्तर से भी नहीं उठ सकती थी। पुजारी जी जैसे ही घर के भीतर दाखिल हुए तो मेघना को भनक लग गई। वो बड़े ही गुस्से में पीछे की तरफ मुड़ी। पुजारी, क्यों आया है तू यहाँ पर? अगर इसे बचाने के लिए आया है तो चला जा यहाँ से, क्योंकि मेरी आत्मा इतने सालों से सिर्फ अपने बदले के लिए भटक रही है। और अगर तूने बीच में आकर मेरा बदला पूरा नहीं होने दिया तो खत्म कर दूंगी मैं तुझे भी। बदला? कैसा बदला? आखिर किस बदले की बात कर रही है तू? इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा है तेरा? जरूरी नहीं है पुजारी कि इंसान हमेशा अपने ही कर्म का फल भोगे। कभी कभी उसे दूसरों के कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है, और इसे वो भोगना पड़ेगा, वो भी इसकी माँ की आंखों के सामने। क्या? या तो तू सब कुछ सच सच बता दे, या मुझे और भी तरीके पता हैं जिससे तू सच तो बताएगी, लेकिन उससे 100 गुना पीड़ा होगी तुझे। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। तू जो कर सकता है कर ले। पुजारी जी ने अपने हाथ में पकड़े कमंडल से जल निकाला और मेघना के ऊपर छिड़क दिया। जल का स्पर्श पाते ही मेघना बुरी तरह चिल्ला उठी। तभी पुजारी जी ने अभिमंत्रित विभूति से मेघना के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। ये तो ठीक नहीं कर रहा पुजारी। तू इस तरह से इसे बचा नहीं सकता। अगर तू आज इसे मुझसे बचा भी लगा तो कल मैं फिर इसके ऊपर हावी होंगी, क्योंकि मेरी आत्मा मुक्त नहीं होने वाली। मेरी आत्मा सालों से इंसाफ के लिए भटक रही है, अपने बदले के लिए भटक रही है। तू मुझे भटकाने की कोशिश मत कर, मैं तेरी इन बातों में आने वाला नहीं हूँ। तुझे तो मैं मुक्त करा कर ही रहूंगा। तुझ जैसी मैली आत्माएं मुक्ति के मार्ग को ठुकरा देती हैं, लेकिन ईश्वर के आगे तो तुझे झुकना ही पड़ेगा। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं मुक्ति को स्वीकार नहीं करूंगी। पुजारी, गलत इंसान का साथ मत दे, वरना खुद भी पाप का भागी बनेगा। पुजारी बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसने वहां पर यज्ञ कुंड जलाया। यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित होते ही मेघना का शरीर बुरी तरह तड़पने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगी। एक बार को वह आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती, मगर फिर वापस उसके शरीर में प्रवेश कर जाती। लगभग 2 घंटे लगातार वहां पर पुजारी जी ने यज्ञ किया, मगर यज्ञ पूर्ण होने के बाद भी वह उस आत्मा को मेघना के शरीर से नहीं निकाल पाए। मेघना का शरीर कमजोर पड़ गया, इसलिए वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। ऐसा नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है कि यज्ञ के पूर्ण होने के बाद भी कोई आत्मा किसी के शरीर को न छोड़े। ये आत्मा बिल्कुल पक्का इरादा करके आई है। ठीक कहा था इसने कि ये मुक्त नहीं होने वाली। ये जब तक अपना बदला पूरा नहीं कर लेगी तब तक मुक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेगी। गोमती अपनी बेटी की हालत देखकर रो रही थी और पुजारी जी से कह रही थी,
आखिर किस बात का बदला चाहिए इसे? मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है इसका? मेरी बेटी तो कभी एक मच्छर भी नहीं मार सकती, तो किसी इंसान का क्या बिगाड़ेगी? तभी पुजारी ने गोमती से कहा, लगता है तुमने उसकी बातें ध्यान से सुनी नहीं गोमती। तुम्हारी बेटी अपने किए का फल नहीं भोग रही। जरूर इसके पीछे तुम्हारा या तुम्हारे पूर्वजों का कोई श्राप है, जो वो शक्ति अब तुम्हारी बेटी पर हावी हो रही है। याद करो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलता कि ये आत्मा किसकी है, तब तक अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैं बस इतना कर सकता हूं कि तुम्हारी बेटी को एक रक्षा सूत्र दे सकता हूं, मगर वो जैसे ही उसके शरीर से अलग होगा, वो आत्मा फिर उसके ऊपर हावी हो जाएगी। पुजारी जी ने मेघना की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया और वहां से चले गए। माया ने मेघना को उसके बिस्तर पर लेटा दिया था। देर रात का वक्त था। गोमती अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, मगर मेघना के बारे में सोच सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसका ध्यान सामने की दीवार पर पड़ा। दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान से सामने की दीवार पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। उसी हल्की रोशनी में एक परछाई उभरी, एक नर्तकी की परछाई, जो रात के पहर नृत्य कर रही थी। उसके पैर में बंधे घुंघरू और गाने की आवाज जैसे ही गोमती के कानों में पड़ी, तो डर के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम? डर के मारे गोमती का हलक सूख गया। नर्तकी के कपड़े पहने एक औरत उसके सामने खड़ी थी, जिसके चेहरे का मांस बुरी तरह फटा हुआ था और उसके भीतर कीड़े रेंग रहे थे। आंखों की पुतलियां सफेद होकर बाहर को आ चुकी थी। उसने एकटक मेघना की ओर देखा और मेघना के हाथ में बंधा वो रक्षा सूत्र वही खुलकर गिर गया। उसी समय वो आत्मा फिर से मेघना के शरीर के भीतर प्रवेश कर गई और मेघना ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ मरोड़कर भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए अपनी मां को देखा। पिछले भाग में आपने देखा, तुम? डर के मारे गोमती का हलक सूख गया। नर्तकी के कपड़े पहने एक औरत उसके सामने खड़ी थी। चेहरे का मांस बुरी तरह फटा हुआ था और उसके भीतर कीड़े रेंग रहे थे। आंखों की पुतलियां सफेद होकर बाहर को आ चुकी थी। उसने एकटक मेघना की ओर देखा और मेघना के हाथ में बंधा वो रक्षा सूत्र वही खुलकर गिर गया। उसी समय वो आत्मा फिर से मेघना के शरीर के भीतर प्रवेश कर गई और मेघना ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ मरोड़कर भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए अपनी मां को देखा। कहा था ना मैंने, अपना बदला तो मैं लेकर ही जाऊंगी गोमती। पहचान तो गई हो ना मुझे? गोमती डर से कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ बुदबुदा रहे थे। ये सच नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन सामने खड़ी मेघना की भयानक हंसी उस पर कहर ढा रही थी। उस हंसी के पीछे छुपे शब्द मानो उसकी आत्मा को चीर रहे थे। अपनी करनी का फल तुझे मिलेगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मरी थी, उसी तरह तू अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को तड़पते हुए देखेगी। गोमती का दिल दहल उठा। उसकी आंखों में डर और दर्द एक साथ छलक रहा था, जैसे कोई पुराना राज अचानक उसकी आंखों के सामने जीवित हो उठा हो। वो रो पड़ी और थरथराती हुई आवाज में उस आत्मा से रहम की भीख मांगने लगी। वो बार बार यही कह रही थी कि चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो। मैं तुमसे अपनी बेटी की जान की भीख मांगती हूँ। तुम मुझे मार दो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। इतना कहकर गोमती ने कांपते हाथों से अपनी ही गर्दन पर चाकू रख लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन उसकी हालत देखकर मेघना और जोर जोर से हंसने लगी और उसने गोमती से कहा, खुद की बेटी को तकलीफ में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है ना तुझे? भूल गई मेरे साथ क्या हुआ था? करीबन 35 साल पहले राजस्थान के राजघराने में एक नर्तकी चंद्रमुखी नृत्य कर रही थी। राजा जी एक टक बस चंद्रमुखी को नृत्य करते हुए देख रहे थे और रानी की नजरें राजा जी पर ही टिकी थी।
चंद्रमुखी के लिए राजा की आंखों में जो भाव थे वे रानी को स्पष्ट समझ आ रहे थे। इस नर्तकी चंद्रमुखी के इरादे मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। अपने रूप से वो राजा को बहलाना चाहती है, मेरा स्थान लेना चाहती है, लेकिन मेरे होते ये कभी नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। रात के पहर चंद्रमुखी राजमहल से अपने घर के लिए निकल रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो घबरा कर पीछे मुड़ी तो उसके पीछे राजा जी खड़े थे। राजा जी, आप? डरो मत चंद्रमुखी। तुम्हारे लिए मैं ये नए घुंघरू लेकर आया था। तुम्हारे पांव में बंधे घुंघरू बहुत सुंदर लगते हैं, सोचा तुम्हें भेंट कर दूं। परंतु राजा जी, इसकी क्या जरूरत है? रख लो चंद्रमुखी, प्यार से दे रहा हूँ। रख लो चंद्रमुखी, प्यार से दे रहा हूँ। राजा जी की भेंट को वैसे भी कोई कभी अस्वीकार नहीं करता। राजा जी अक्सर सबको भेंट दिया करते थे, इसलिए चंद्रमुखी ने सीधी सरल भाव से वो घुंघरू ले लिए। पर खिड़की पर खड़ी रानी ये सब देख रही थी और ये देखकर उसका खून खौल उठा। ये चंद्रमुखी अपनी हरकतों से ऐसे बाज आने वाली नहीं है। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है इसने राजा जी पर कि राजा जी इतने मेहरबान हुए जा रहे हैं। अपनी खूबसूरती से इसने राजा जी को अपने जाल में फंसा लिया है। इसी कारण अब राजा जी मेरी तरफ नहीं देखते। इसका मैं ऐसा हाल करूंगी कि खुद को कभी आईने में देख भी ना पाए। राजा के महल में वापस आने के बाद रानी चुपके से चंद्रमुखी के पीछे गई और उसका रास्ता रोक लिया। रानी सा, आप इतनी रात को यहाँ पर? सच सच बताओ, आखिर चाहती क्या हो तुम? इरादे क्या है तुम्हारे? तुम जानती हो ना, गर्भ से भी हैं हम। राजा का अंश पल रहा है हमारे अंदर। मैं कुछ समझी नहीं रानी सा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? तुम मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रही हो। ज्यादा ना समझ बनने का नाटक मत करो, समझी? मेरे पति पर, राजा जी पर अपनी नजरें टिकाई हुई हो तुम। अपने रूप से उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हो, मेरी जगह लेना चाहती हो। लेकिन एक बात की गांठ बांध लेना कि मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। अगर फिर से राजा जी को बहलाने की कोशिश भी की तो उसके ऊपर अफसोस करोगी तुम। बस बहुत हो गया रानी सा। अगर मैं कुछ कह नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलती जाएंगी। नृत्य करने आती हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है और उसके लिए पैसा कमाना मेरी जिम्मेदारी है। आप जैसा सोच रही हैं, मेरे मन में वैसा कुछ भी नहीं है। चंद्रमुखी की बातें सुनकर रानी का गुस्सा और बढ़ गया। वो छिपते हुए रात को महल में दाखिल हुई, मगर पूरी रात उसे नींद नहीं आई। इसी तरह पूरी रात गुजरी। अगले रोज जब चंद्रमुखी महल में नृत्य करने आई तो रानी उस कमरे में गई जहां चंद्रमुखी अपने नृत्य के वस्त्र बदला करती थी। रानी ने चंद्रमुखी के दुपट्टे से उसके कुछ टूटे हुए बाल उठा लिए। आधी रात को वो महल के एक सुनसान कमरे में गई। कमरे के बीचों बीच एक दीपक जलाया और उसके इर्द गिर्द 4 दीपकों से एक घेरा बना दिया। रानी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और अपने हाथ में एक काले रंग की गुड़िया पकड़ी। चंद्रमुखी के बालों को उसने गुड़िया पर लपेट दिया और फिर उसके भीतर कीलें गाड़ दी। अब तू देख कैसे तेरा ये सुंदर रूप किसी मुर्दे की तरह हो जाएगा। राजा जी को बहकाने चली थी ना, तेरा तो अब वो हाल होगा कि तड़प तड़प कर अपनी मौत मांगेगी तू। रानी ने काले कपड़े से अपना चेहरा ढक लिया। वो चुपके से महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकली और सीधे चंद्रमुखी के घर की ओर बढ़ी। महल से थोड़ी ही दूर चंद्रमुखी का एक टूटा फूटा छोटा सा मकान था। रानी ने उसके घर के पिछले हिस्से की मिट्टी खोदी और उस गुड़िया को वहां गाड़ दिया। सबसे छिपकर कुछ देर बाद वो वापस महल लौटी और अपने कक्ष में आकर सो गई। ऐसा क्या हो गया तुझे? कल रात तक तो तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। अचानक से क्या हो गया तुझे? देखूं जरा, कहीं बुखार तो नहीं हो गया? विमला ने चंद्रमुखी के माथे को छूकर देखा तो उसका माथा बिल्कुल गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। विमला ने कई दिन तक वैद्य जी से चंद्रमुखी का इलाज करवाया, मगर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि दिन ब दिन उसकी हालत और भी खराब होती चली गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे। उसका शरीर सूखी लकड़ी की तरह हो चुका था। चंद्रमुखी, जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, अब इतनी बदसूरत हो गई थी कि खुद को भी आईने में नहीं देख पा रही थी।
और जब उसने हिम्मत करके आईने में झांका तो अपने ही रूप को देखकर उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। वो जमीन पर बैठी थी, चेहरा दोनों हाथों में छिपाए और लगातार रोए जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चेहरा सूज चुका था, आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके शरीर में जैसे सारी ताकत खत्म हो गई थी। सांसें भारी और आवाज कांपती हुई। वो कभी अपने चेहरे को छूती, कभी आईने की तरफ देखती, फिर सिर झुकाकर सिसकने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे भीतर कोई गहरी आग जल रही हो जो उसे अंदर से खा रही थी। उसकी त्वचा तप रही थी और पूरे शरीर में दर्द की लहरें उठ रही थीं और लगातार वो भगवान से अपने मौत की दुआ मांग रही थी। चंद्रमुखी की हालत देखकर उसकी मां की आंखों से आंसू बह निकले। जब उसकी बीमारी वैद्य के पकड़ में नहीं आई तो उसकी मां ने तांत्रिकों का सहारा लिया, मगर कोई For more horror stories, like, share, subscribe.